नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो अपने अंतिम और फाइनल स्टेज पर है। ऐसे में हर पार्टी के जो नेता है वो चाहते हैं कि वो जनता से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, ज्यादा उनसे मिल पाए, ताकि जो वोट है जनता का वो उनकी तरफ आ सके। ऐसा ही करते हुए पप्पू यादव भी दिखे, लेकिन कुछ दिलचस्प अंदाज में नहीं। वो कोई रैली या फिर जनसभा संबोधित नहीं कर रहे थे, वो गुलाब बांटते दिखे। इसके बारे में तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन जो पूर्णिया एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया था, उसके लिए भी अब एक क्रेडिट वॉर जो है वो छिड़ चुकी है। जी हाँ, आइए आपको इस मामले के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दिल्ली से पूर्णिया तक की पहली उड़ान जो है वो कल आसमान में नई शुरुआत उसकी हुई, लेकिन जमीन पर भी सियासत का तापमान जो है वो उतना ही ऊंचा उड़ गया। जहां जनता खुश थी कि दिल्ली से अब सीधे पूर्णिया पहुंचना आसान होगा, वहीं नेता इस बात पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि उड़ान का क्रेडिट जो है वो किसको मिलेगा। जी हाँ, दिल्ली से पूर्णिया की जो ये उड़ान शुरू हुई है वो राजनीतिक उड़ान ने भी इसके लिए रफ्तार जो है वो पकड़ ली है। जहां एक तरफ नेता मंचों से भाषण दे रहे हैं, रैलियां में ताली बजवा रहे हैं, वहीं इस उड़ान के अंदर का नजारा जो है वो कुछ खास ही था। कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव इस पहली फ्लाइट में सवार हुए और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उन्होंने यात्रियों का गुलाब देकर स्वागत किया। जी, आपने सही सुना, राजनीतिक नारों के बीच पप्पू यादव फूल बांटते नजर आए। हाथ में लाल गुलाब, चेहरे पे मुस्कान, जैसे कह रहे हो कि राजनीति में ही मोहब्बत की जगह होनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रेडिट वॉर में जेडीयू के नेता संतोष कुशवाहा भी पूरी तरीके से, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए। उनका ये दावा है कि ये जो पूर्णिया का एयरपोर्ट बनाया गया है, उसमें संतोष कुशवाहा का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पप्पू यादव जो है वो कुछ दिन पहले तक इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो एयरपोर्ट पूरा बना है वो उनकी मेहनत है, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो सिर्फ उड़ान का और एयरपोर्ट का नहीं, बल्कि लोकल कनेक्शन और जनाधार की राजनीति का भी है। पूर्णिया, सीमांचल और कोसी इलाके में दोनों नेताओं का प्रभाव क्षेत्र है और दोनों इस उड़ान को अपनी सियासी जीत के रूप में जनता के सामने पेश करना चाहते थे। लेकिन दिलचस्प बात अब ये है कि जहां पहले दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे, अब दोनों महागठबंधन के हिस्से में हैं। यानी अब दोनों एक ही पाले में हैं। मतलब राजनीतिक खींचातान अब घर के अंदर की बहस बन चुकी है। जी, फिलहाल जनता के लिए ये उड़ान तो राहत लेकर आई है, क्योंकि अब दिल्ली से पूर्णिया की दूरी आसमान का रास्ते तय होगी। लेकिन पप्पू यादव के गुलाब से उड़ान के एक अलग ही खुशबू घोल दी है। जहां बाकी नेता धरती पर रैलियां कर रहे थे, वहीं वे आसमान में मुस्कान और फूल बंटवा रहे थे। राजनीति में क्रेडिट वॉर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हर उड़ान के साथ ये जो नरमी बरती है पप्पू यादव ने, वो देखी जाए, जो जनता के लिए सफर जो है वो काफी खुशनुमा और आसान हुआ। दिल्ली पूर्णिया की ये उड़ान भले ही एक रूट की शुरुआत हो, लेकिन उम्मीद है कि ये विकास के दिशा में भी नई उम्मीद जो है वो साबित होगी, नई उड़ान लेके आएगी, नया भविष्य लेके आएगी। देखा आपने कि कैसे पप्पू यादव जो है वो पैसेंजर्स को एयरप्लेन में गुलाब बांटते दिखे। ये भी उनका एक तरीका है जनता से कनेक्ट करने का, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का, उनको जो है मतलब खुशनुमा माहौल के जरिए ही जनता से कनेक्ट होने का, ताकि उनका जो रुझान है वो उनके तरफ बढ़े, उनका जो रुझान है उनकी पार्टी के तरफ बढ़े और वोट के तरफ बढ़े। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।